खबर लखनऊ से है, जहां पर जाति के आधार पर सर्वे को लेकर हड़कंप मच गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ संगठन मोबाइल से सर्वे कर रहे हैं। मोबाइल नंबर यहां पर दिए गए हैं 7447178543 से। ये लगातार कॉल्स आ रही हैं और पूछा जा रहा है कि बीजेपी सरकार जाति विशेष के लिए काम कर रही है। सहमत के लिए 1 और असहमत के लिए 2 दबाएं। वहीं 2022 और पंचायत चुनाव से पहले सर्वे से ये हड़कंप मच गया है। राजस्थान की कोटा से ये कॉल्स आ रही हैं। कमिश्नर सुजीत पांडे ने मामले पर एक देर रात बैठक बुलाई और शासन के आदेश पर संगठन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जातिगत भावनाओं को भड़काने को लेकर ये एफआईआर दर्ज हुई है। और गगन मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो गगन, 2022 के लिए कहीं या फिर पंचायत चुनाव के लिए कहीं ना कहीं ये सर्वे बतलाता है कि कोशिश की जा रही है जातिगत भावनाओं को भड़काने की। देखिए, बिल्कुल ये कॉल मेरे पास भी आई थी और हमसे भी बिल्कुल वही सवाल पूछा गया जैसा कि आपने अभी बताया कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से आरोप रखता है कि यादवों के लिए काम किया, और जैसे मायावती पर आरोप रखता है कि उन्होंने कुछ दलित और जाटों के लिए काम किया, तो क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार भी ठाकुरों के लिए काम कर रही है? ऐसे ही कुछ सवाल पूछे गए हैं और उसमें ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, चुनाव के समय इस तरह से सर्वे लोग जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने गुप्त रूप से कराते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब कॉल आकर लोगों से, वो भी लार्ज स्केल में कॉल आ रही है लोगों के पास और उनसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ क्या सिर्फ एक जाति के लिए या फिर ठाकुरों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले संजय सिंह की बात करें, आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पिछले कुछ दिनों में ज्यादा कुछ सक्रिय हैं और उन्होंने ठाकुरों को लेकर एसटीएफ पर भी निशाना साधा था और योगी सरकार पर भी। तो साफ तौर पर विकास दुबे की घटना के बाद, विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ये ठाकुर शब्द जिस तरह से उभर कर आया है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से जब से सरकार चल रही है 2017 से, उतना ठाकुर पर आरोप नहीं लगा, लेकिन जब कानपुर की घटना होती है उसके बाद एकदम से बौछार आती है राजनीतिक दलों की तरफ से। योगी आदित्यनाथ पे ठाकुर पर आरोप लगाया जाता है। उसी को लेकर ये सर्वे की कॉल आई है, जिसको लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने क्या इसमें कई संगठन है, कई संगठनों के नाम आ रहे हैं और वो कौन कौन से संगठन है? एक बार सवाल दोहरा दीजिएगा। जी गगन, कई संगठनों का जिक्र किया जा रहा है कि कुछ संगठन हैं जो ये सर्वे करा रहे हैं। कौन कौन से वो संगठन हैं? देखिए, फिलहाल अभी संगठनों के नाम सामने तो नहीं आए, पर ये जरूर ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ समय पहले एक कुछ योसे के इंटरनेट से कॉलिंग की जा रही थी, जिसमें बाबरी मस्जिद को लेकर काफी भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे। उसमें भी सर्वे किया जा रहा था जब राम मंदिर जन्मभूमि का भूमि पूजन होना था। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ऐसे कुछ रोकना चाहेंगे गगन को। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, जिस तरह से खबर सामने निकल कर आ रही है, सर्वे कराया जा रहा है, क्या 2022 और पंचायत चुनाव से पहले आप लोग इस तरह से सर्वे कराएंगे योगी सरकार के खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी सर्वे करा रही होगी। कौन सर्वे कराएगा? सर्वे भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं करा सकता है, क्योंकि वही आजकल डरी सहमी है, उसे हार का डर सता रहा है। क्योंकि जनता की जो वादी की थी, जिस तरह से क्राइम बढ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं इनकी झूठी बोल के। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, आज क्या हालत है उत्तर प्रदेश में? उत्तर जंगल राज चला, यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण कितनी तेजी से बढ़ा है। सर, शायद आपने वो सवाल नहीं सुना। सर, सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि बीजेपी सरकार जाति विशेष के लिए क्या काम कर रही है और ऑप्शंस दिए गए हैं। सहमत है तो ये 1 दबाएं, नहीं सहमत है तो 2 दबाएं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चोरी, डकैती, लूट मार, बलात्कार, वही तो कह रहा हूँ। कुछ दबाने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी को सब जान चुके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में कि इन्होंने जो वादा किया था उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश में अपराधों का राज्य, अपराधी राज चल रहा उत्तर प्रदेश के अंदर में। क्या महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 नहीं है? क्या यहाँ पे चोरी, डकैती, बलात्कार नहीं बढ़ा? क्या डीजीपी ने नहीं कहा कि हत्याएं क्यों हो रही हैं? अपने लोगों से क्यों पूछा? क्या यहाँ पे बेरोजगारी नहीं बढ़ी? 99% लोग गाँव में बेरोजगार हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। अनुराग जी, अभी तक चुनावों से पहले कई सीमाएं टूटती हुई भी हमने देखी हैं कि किस तरह से भाषा की मर्यादा नहीं होती। अब जातिगत इस तरह से ये भावनाओं को भड़काया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का ही काम है जाति धर्म की राजनीति करना। ये विकास की बात करते कब है? तो कंफर्मेशन के लिए कौन करवा रहा है? कंफर्मेशन कौन कर रहा है इस पर? अरे सब भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं करा सकता इस देश के अंदर में। वही डरे सहमे रहते हैं, वही मुद्दे को डाइवर्ट करने वाले होते हैं लोग, वही मुद्दा बनाते हैं, वही आप लोगों को दे देते हैं, चलो इसको चलाओ, डिस्कस करो, माहौल डाइवर्ट करो थोड़ा।
समाज अभी रोजगार मांग रहा है, चलो यहाँ पे 23% नीचे चलेगी बीजेपी, थोड़ा बीजेपी देश की चली गई है, तो थोड़ा सा माहौल ऐसा बनाओ जिससे हत्याओं पे बात ना हो पाए। क्या आप अपना टाइम खराब करें ना मुझसे बात करके? वो यही चाहते हैं। अनुराग जी, यही टाइम खराब ये दरअसल कॉलेज जो है वो कोटा से आ रहे हैं, राजस्थान से। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ वो नहीं बता रहे हो आप, मैं यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वो चाहते हैं ना इसी पे बहस चलती रहे। वो कब चाहते हैं किसानों की बात करो, कब चाहते हैं बेरोजगारी पे बात करो, कब चाहते हैं महंगाई पे बात करो, कब चाहते हैं डेवलपमेंट की बात हो। कभी आपने देखा कि आपने सुबह सुबह मुझे फोन किया हो क्या कि आज चलिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया है कि बेरोजगारी ज्यादा हो गई है? भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े नेता ने ट्वीट किया है कि यहाँ पे जो हमारी जीडीपी है वो बहुत गिर गई है? या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्वीट किया है कि महंगाई बहुत बढ़ गई? कभी देखा आपने? इतने सालों ये लंबी लंबी बातें बीजेपी के नेता करते कभी आपको एक ट्वीट बता दी जिसपे महंगाई की चिंता जताई हो, एक ट्वीट बता दी जिसपे बेरोजगारी की चिंता जताई हो? एक उनका जो बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, छोटे मोटे तो छोड़ ही दो, उनके बड़े बड़े नेताओं ने कोई ट्वीट किया आज तक? ये आपको खाली दुनिया भर का जाति धर्म का ट्वीट करेंगे और आपको ही मुद्दा दे देते हैं कि बहुत सॉफ्ट टॉपिक अनुराग जी, बहुत सॉफ्ट टॉपिक रहता है जातिगत पर बात करने की, और शायद इसी मामले को अब कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में बनाया जाएगा और यही मकसद है इन कॉल्स को करवाने का, इन सर्वे को कराने का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नवीन श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, क्या कहिएगा? समाजवादी पार्टी कह रही है ये आप लोगों का सर्वे है, आप ही लोग करा रहे हैं, जातिगत भावनाएं भड़का रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ये बहुत अच्छी तरह से जानती है कि जाति धर्म पंथ मजहब तुष्टिकरण की राजनीति अब तक किसने की है और इसके आधार पर सरकार में आके मलाई किसने खाई है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मुद्दा विहीन, जनाधार विहीन उत्तर प्रदेश का विपक्ष अभी भी उसी पुराने खेल में लगा हुआ है जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014, 17, 19 के चुनाव में नकार दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये लगातार इस प्रकार के प्रतिदिन कुछ न कुछ नए ऐसी चीजें ले आकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं जिससे कि उनको कहीं मीडिया में कहीं स्थान मिल जाए या उनके बारे में चर्चा हो जाए। जबकि उनको इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अब सबका साथ सबका विकास चलने वाला है, अपना और अपनों का विकास नहीं चलने वाला है। लेकिन कुछ दिन पहले सीएम योगी के बयान और उसके बाद अखिलेश यादव के बयान, ऐसे में जातिगत हिंसा कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि चुनावों से पहले ऐसे मुद्दे को भड़काया जाए, क्योंकि अब तक तो राम मंदिर का मुद्दा छाया रहता था, लेकिन अब जातिगत ऐसा मुद्दा जिसको लेकर भुनाने की पूरी कोशिश, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, क्योंकि कोटा से कॉलें आ रही हैं, राजस्थान के कोटा से। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग आज तक आतंकवादियों का धर्म नहीं खोज पाए, लेकिन पिछले दिनों में आप देखिए उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जात लोग खोजने लगे और उसको जोड़ के भगवानों की मूर्तियां लगवाने की बात करने लगे। तो ये वही लोग हैं जिनके इस घिसे पिटे फार्मूले पर ये कुछ देर उत्तर प्रदेश में राज कर लिए, लेकिन जनता ने आप देखिए इनके इस फार्मूले को, इनके तथाकथित विकास को 2014, 17, 19 में लगातार खारिज किया है। लेकिन अभी भी ये लोग, इनको सद्बुद्धि नहीं आ रही है। मैं तो ये कहूंगा भगवान श्री राम इनको अब तक तो फॉर्मूले देखे गए, लेकिन अब सर्वे भी देख लिया जाए कि आगे क्या होता है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।